हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग टॉप 35 प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे, जो कि ये प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जो कि ये जो है हर साल आते हैं प्रश्नोत्तर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 100%। तो इन सही प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे याद भी कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर जो है इस बार भी आप सभी को देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। आज का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्नोत्तर है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व इसका सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र जो है उसका आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, तो उसके बाद विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो वह सिग्मा अपन जो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये सवाल जो है 100% जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड प्रश्न उत्तर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मात्रक हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ दीज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है एस आई मात्रा क्या होता है, यानी कि मात्रा क्या होता है। वैसे जो है इसके मात्रक जो है वह न्यूटन प्रति जो है, यहाँ पे जो है न्यूटन प्रति जो है वह कूलम होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें कूलम के बारे में, तो यह जो है आवेश का मात्रक होता है। आवेश मतलब क्या होता है, यानी कि चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज का जो है मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो फोर्स यानी कि बॉल का मात्रक होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि बोथ मीडियम में आपसे को पढ़ा रहे हैं। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो यानी कि विभवांतर का मात्रक होता है, या जो है विभव का मात्रक होता है। ठीक है, पोटेंशियल का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से, तो आप सभी दोस्त निवेदन करते हैं कि आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी इस परिवार के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को। प्रश्नोत्तर देखिए कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो है हमेशा अधिक होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 0 से 0.5 से 1 से, या जो है डी जो है 2 से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का परिवेदांत परावैद्युत नियतांक जो है हमेशा जो है 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर कीजिए और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, ये साल भी हर साल यानी कि पूछे जाने का पूर्णतः संभावना है और ये साल जो है हर साल पूछे भी जाते हैं कि KWH जो है किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है। देखिए, 3 इसका मात्रक होता है, जो कि हर साल जो है एक प्रश्नोत्तर जो है पूछे जाते हैं। तो तीनों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो देखिए, किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऊर्जा का जो है ये तो सबसे बड़ा मात्रक होता है KWH, यानी कि इसका व्यावसायिक मात्रक होता है। इसका मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, या जो है जूल भी में भी इसका मात्रक हम लोग मापते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो है किलोवाट घंटा तीनों मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक को जो है वाट होता है, याद रखिएगा वाट होता है। ठीक है, और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। जो भी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि यदि आपको जो है 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, उनके संयोजन से न्यूनतम प्राप्त यहाँ पे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। जब भी दोस्तों अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा कि न्यूनतम इसका मान अगर ज्ञात करने के लिए, तो न्यूनतम अगर मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो इसको हम लोग अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मान जो है न्यूनतम आ जाता है। तो प्रतिरोध के लिए क्या होता है, देखिए कैपेसिटर और प्रतिरोध जो है एक दूसरे से जो है विलोम शब्द होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो देखिए समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R। आर का मान दिया गया है 1 ओम, यहाँ पे 3 प्रतिरोध यहाँ पे दिए गए हैं और प्लस में 1
प्लस में 1 बाटा में 1, ठीक है। तो इसको अगर बाटा का जोड़ करेंगे तो 1 अपन जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 अगर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 जो है नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 अपन जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा गया, सबसे न्यूनतम प्राप्त कैसे हो सकता है? तो जब इसे हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मान जो है न्यूनतम प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि 1 से देखिए 1 बटा जो है 3 जो है वह 1 से जो है कम है, 1 बटा 2 से भी कम है और 2 से भी ऑलरेडी कम है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो यहाँ पे डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूनतम पूछा गया था, तो न्यूनतम हम लोग अच्छे से ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा कि ध्रुव प्रबलता का जो है एस आई मात्रा क्या होता है, यानी द एस आई यूनिट ऑफ पोल इंस्टेंटेज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ध्रुव प्रबलता का एस आई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन जो है ये तो बॉल का मात्रक होता है। एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेस्ला जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी आपसे भी जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। चुंबकशीलता का जो है बीमा क्या होती है? द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म में इज द राइट आंसर क्या होना चाहिए? चुंबकशीलता का जो है बीमा क्या होती है? तो हम सभी क्या पढ़े थे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा? एम एल टी के पावर माइनस 2 और जो है आई के पावर माइनस 2 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन और बी। बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए ये भी सवाल जो है लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न को आपसे को जब भी रिवीजन करना हो तो 2x करके जो है रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। या जो है इन सभी प्रश्न को आप सभी शिद्दत से यानी कि अच्छे से देखते हुए चलिएगा और इसे याद भी कर लेना है आज के डेट में ही दोस्त, ठीक है। आप सभी खुद ही जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम कितना नज़दीक आ गया है कि एक वृत्तीय लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर ए में हो, यदि धारा का लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके बीच जो है उस जाए तब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण जो है 1 बटा जो है 4 हो जाता है, ठीक है ना दोस्त। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है यहाँ चुंबकीय आघूर्ण का मान ही यहाँ पे एम दिया गया है दोस्त, ठीक है। तो एम बटा जो है 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि तांबा होता है। देखिए तांबा की बात करें तो तांबा यह एक प्रकार का जो है क्या होता है? तो प्रति चुंबकीय होता है, ठीक है ना दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और वहीं पूछेगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो लोहा का एपी होता है, लोहा एनआई यानी कि निकेल, और यहाँ पे सीओ कोबाल्ट, और एक क्या होता है? तो सैथिल्य होता है। इससे बाहर जो पढ़ा रहे हैं बस इसे आपसे अच्छे से जो है से थिल्य होता है दोस्त, ठीक है, सैथिल्य होता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर आज तक न जो है पूछा गया है और न ही जो है भविष्य में पूछा जाएगा दोस्त। चाहे कितना भी भारी सवाल क्यों ना आए, चाहे वो 2018 का ही क्यों ना परीक्षा हो, जो बता रहे हैं बस उसको आपसे फॉलो करते रहिएगा। एक भी प्रश्न उत्तर आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न उत्तर आप सभी को यहीं से ही मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत जो है आधारित होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत जो है आधारित होता है, सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त बी के साथ जा रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त लाइक नहीं किए लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों को आपसे भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी दोस्तों निवेदन करेंगे कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर 11वां प्रश्नोत्तर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के से संबंधित जो है नियम को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि द लॉ ऑफ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 11 का जो सी है यानी कि फ्राइडे का नियम। राइट आंसर का फ्राइडेज लॉ इज द राइट आंसर। फ्राइडे किसका मात्रक होता है? तो धारिता यानी कि कैपेसिटर का मात्रक होता है, याद रखें दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा 12वां प्रश्नोत्तर। देखिए ये सवाल भारी आप सभी को लगेगा लेकिन ये हल्का सवाल है दोस्त, ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर क्या बोल रहा है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है आई बराबर जो है 0.6 साइन जो है 100 पार्टी से निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं। हर्ट्ज का मात्रा क्या होता है? तो सॉरी आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज होता है, आप सभी जानते हैं एच जेड, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर दिखेंगे तो देखिए या जो है W बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं या जो है H बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे W बराबर क्या होता है, तो 2 पाई जो है T होता है दोस्त, 2 पाई T होता है। तो यहाँ पे आपसे देखेंगे कि W का मान दिया गया है कितना, यानी कि H का मान दिया गया है 100 पाई T दिया गया है, ठीक है ना दोस्त, 100 पाई T दिया गया है। सॉरी गाइस, थोड़ा-सा वो सूत्र जो है हमसे गलत हो रहा था, लेकिन जो है देखिए इस प्रकार से होता है। W बराबर क्या होता है, तो 2 पाई F होता है, 2 पाई F, ये क्योंकि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो देखिए W का मान कितना दिया गया, तो 100 पाई दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे 100 पाई, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 पाई F हो जाएगा, और 2 पाई यानी कि पाई से पाई खत्म, और 50 दूनी 100 है। तो यहाँ पे 50 यानी कि ये बराबर क्या होगा, हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सूत्र को आपसे याद रखेगा। देखिए इस सूत्र पर जो है यहाँ पे 100 का जगह पर जो है यहाँ पे 500 भी दिया जा सकता है दोस्त, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस वाला सूत्र को आपसे याद रखेगा 2 पाई एफ, इसे आपसे का हर एक जो है सवाल जो है बन जाएगा दोस्त, ठीक है। चाहे वो डब्ल्यू पूछे या जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछे, वो आप सभी आसानी से बना पाएंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा कि शीर्ष धारा आई नॉट और वर्गमूल माध्य धारा जो है IRMS में संबंधी क्या होता है। देखिए IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, आई नॉट अपन जो है रूट अंडर पाई पढ़े थे, रूट अंडर पाई पर सॉरी आई नॉट अपन जो है रूट अंडर 2 पढ़े थे। लेकिन हम लोगों से इस प्रकार से तो दिया नहीं गया है, हम लोग से क्या दिया गया, यहाँ पे आई नॉट का मान यानी कि बताया गया है दोस्त, ठीक है। तो आई नॉट को इस जहाँ है वैसे ही रख देंगे और इससे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट अंडर 2 और यहाँ पे IRMS हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपसे भी देख रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। या जो है IRMS बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आई नॉट अपन जो है रूट अंडर 2 आपसे भी याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें आपसे बताइएगा, ठीक है, कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण जो है I बराबर 60 है साइन 100 पाई टी। तो धारा के मूल यानी कि माध्य वर्ग मान का मान कितना, देखिए मूल वर्ग माध्य का मान पूछा गया है, यानी कि IRMS का मान पूछा गया। IRMS बराबर अभी क्या पढ़े थे, तो आई नॉट अपन जो है रूट अंडर 2 पढ़े थे दोस्त, ठीक है। आई नॉट अपन रूट अंडर 2 पढ़े थे, लेकिन आई नॉट का मान दिया गया है यानी कि 60 दिया गया है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे IRMS बराबर जो है 60 मान अपन जो है रूट अंडर 2, और हम लोग को वही ज्ञात करना था, IRMS का मान ही ज्ञात करना था। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 60 मान रूट अंडर 2, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए वहाँ पे जो है उस जो प्रश्नोत्तर में पूछा गया था, आवृत्ति पूछा गया था, और इसमें जो है मूल माध्य वर्ग मान पूछा गया है, तो यानी कि IRMS पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण को जो है दर्शाते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणें जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप सभी को भली बात ही मालूम होगा कि गामा रेज की इतनी भेदन क्षमता होती है जो कि 20 मीटर प्लेट को भी अधिक से जो है वह छिद्र कर सकते हैं, यानी कि भेद सकते हैं दोस्त, ठीक है। सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है गामा रेज की होती है, याद रखें दोस्तों, यानी कि गामा किरण की होती है। आइए यहाँ पे 16वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर बताइएगा कि शक्ति का जो है ए सही मात्रा क्या होता है। हम सभी आसानी से जानते हैं कि शक्ति का यानी कि पावर का जो है मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह जो है एम्पियर का मात्रक होता है, ठीक है ना दोस्तों। ओम जो है एम्पियर का मात्रक होता है, वोल्ट जो है विभव तथा विभवांतर का मात्रक होता है। हेनरी जो है सेल्फ जो है इंडक्शन का मात्रक होता है, स्व प्रेरकत्व का है, या जो है अनन्य प्रेरण का मात्रक पूछा जाएगा। तो यह इसे हम लोग हेनरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 17 का राइट आंसर होता है। जो भी दोस्तों नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से, तो आपसे भी सब्सक्राइब ही कर लीजिए दोस्तों। और आपसे इससे निवेदन करते हैं कि वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है अल्फा किरणें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अल्फा रे जो है ये नहीं है दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होती है। व्हेन लाइट इंटर्स द ग्लास इट वेवलेंथ। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डीक्रीज करने लगते हैं, डीक्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए मृग मरीचिका की घटना जो है किस पर आधारित होती है। देखिए सबसे पहले आप सभी को आंसर दे देना चाहिए इस प्रश्न का कि मृग मरीचिका की घटना जो है किस पर। देखिए मृग मरीचिका की का कारण क्या होता है, तो यह जो है TIR होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पूर्ण अतिपवर्तन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। या आपसे भी से पूछेगा कि प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रकाश तंतु जो है वह जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR पर आधारित होता है। ठीक है, और इंग्लिश में कैसे पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह इसी को जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है अंग्रेजी में कहते हैं प्रकाश तंतु को। ठीक है ना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 किनार से मुड़ जाने की प्रक्रिया जो है विवर्तन कहलाता है, याद रखेगा। एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है, तो व्यतिकरण होता है, याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, इसमें क्या होता है कि एक लेंस से का अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर जो है 1.5 है कि हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 वाले अपवर्तनांक के माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए अगर लेंस मेकर फॉर्मूला बताएंगे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसका आंसर जो है इन्फिनिटी बताए तो दोस्त। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इन्फिनिटी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बनाएंगे तो थोड़ा सा एक पन्ना लग सकता है इसको बनाने में दोस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्फिनिटिव इसका राइट। अंततः जो है क्या आता है, तो अंततः जो है 0 में से जो है ये 20 से भाग दिया जाता है। तो आप से जानते हैं कि 0 में अगर 20 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटिव आ जाएगा। अंततः जो है यही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर है कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें तो इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है। 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि f/2 जो है 2 हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न उत्तर है कि ब्यूस्टर का नियम क्या होता है। ये साल जो है हर साल पूछे जाते हैं कि ब्यूस्टर का नियम क्या होता है। तो म्यू बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो म्यू बराबर हम लोग पढ़े थे 10 IP पढ़ेगा, 10 जो है IP। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश किरणों के तीखे कोर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। अभी आप सभी को पढ़ाए थे कि प्रकाश किरणों के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाने की प्रक्रिया जो है विवर्तन कहलाता है, कि डिफ्रैक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो प्लांक स्थिरांक की बीमा की बात करें तो ml² टी के पर माइनस जो है 1 होता है दोस्त। ठीक है, और 2 किसका होता है, तो फोर्स का मात्रक होता है, यानी कि फोर्स का। देखिए टी के पर माइनस अगर 2 लगा देंगे तो ये तो फोर्स का हो जाता है, यानी कि ml² टी के पर माइनस 2 ये फोर्स का होता है, और ml² टी के पर माइनस 1 जो है ये प्लांक स्थिरांक का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नोत्तर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड ए क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने क्वांटम थ्योरी को जो है प्रतिपादित किए थे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 25 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लांक जो है क्या बोलते हैं प्लांक ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिएगा कि किसी परमाणु का नाभिक जो है बना होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये जो है परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पे इसके जो है नाभिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ जो है नचनिया की तरफ जो है नाचता रहता है दोस्त। ठीक है, ये कभी रुकता ही नहीं है, यानी कि हमेशा जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है दोस्त। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसके नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो कि हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहता है। और पूछा जाएगा कि परमाणु कैसा होता है, तो उदासीन रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मान और जो है प्रोटॉन का मान जो है यानी कि प्लस माइनस करके जो है बराबर हो जाता है, यानी कि न्यूट्रस हो जाते हैं, यानी कि कहने करते हैं यानी कि उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि नाभिक में पूछा गया था, जाहिर सी बात है नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी फॉर देवसेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य में जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, तो आइंस्टीन साहब बताए थे कि ई बराबर जो है क्या होता है, mc² होता है, mc²। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इससे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे
दार्शनिक संख्या 25 का ज्ञात करना है द्विधारी संख्या में। क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग हमेशा जो है किसी भी शब्द की बात करें तो यहाँ पे दार्शनिक संख्या यानी कि द्विधारी पूछा गया तो यहाँ हम लोग 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूरा कट जाएगा तो वहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, अगर पूरा नहीं कटेगा तो 1 लिखेंगे। तो पूरा नहीं कटा है तो 12 दूनी 24 और 1 जो है 25 हो जाएगा। तो फिर से 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 20 में यहाँ पे 6 और फिर से 2 से भाग देंगे, पूरा कट के जाएगा 3 से, तो यहाँ पे 0 और फिर से अगर 2 से भाग करेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो हम लोग जो क्या पढ़ते हैं कि हम लोग नीचे से ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 1 1 0 0 1 और बेस में 2, क्योंकि द्विआधारी संख्या पूछा गया है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, 1 1 0 0 और 1। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिए गए है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में है कि 7 का जो है द्विधारी योग में क्या होगा, ठीक है। 7 का जो है द्विधारी संख्या क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे बताइएगा कि जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 29 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 5 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यानी कि डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे और गेट का बुलिया व्यंजक क्या होता है, तो और गेट का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से प्रश्नोत्तर जो है 2 या 3 प्रश्नोत्तर जो है हर साल पूछे जाते हैं। चलिए सभी को बता देते हैं। तो और से ही बना है नॉर, ठीक है। और से ही बना है नॉर, तो जहाँ जहाँ एन जुटेगा वहाँ वहाँ बार जुटेगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा, क्योंकि एन जुटा है तो बार जुटेगा, इसके ऊपर जो है रेकरिंग आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है एंड गेट होता है, ठीक है। एंड गेट का होता है ए डॉट बी बराबर जो है वाई होता है, और एंड से ही बना है नेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड से ही बना है नेंड, तो यहाँ पे जुड़ गया है एन, तो जाहिर सी बात है एंड को तो पहले लिखेंगे ए डॉट बी बराबर वाई, और यहाँ पे अगर एन जुटा है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो है बार जुटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके ये होता है, ठीक है। और मूल गेटों की संख्या 3 होता है, एंड होता है और नॉर होता है, ठीक है। एंड और नॉट होता है, याद रखिएगा। एंड होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एंड, और जो है नॉट होता है, ठीक है। मूल गेटों की संख्या 3 होती है, एंड और नॉट होते हैं, याद रखिएगा दोस्त। इससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछा जाएगा, जो बता रहे हैं वही सत्य बता रहे हैं, यानी कि यही प्रश्न उत्तर जो है आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ से जो है 2 प्रश्न उत्तर लिख लीजिए 100%, यानी कि सिर्फ जो है 30वां नव प्रश्नोत्तर से जो है, यानी कि 2 प्रश्नोत्तर आपसे को बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा पूछा जाएगा तो 3 ही पूछा जाएगा दोस्त। 3 या जो है 2 प्रश्नोत्तर जो है हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आया मॉडलन में मॉडलन सूचकांक क्या होता है, तो 1 और जो है 0 के बीच होता है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी 1 और जो है 0 और 1 के बीच होता है। यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 और जो है 1 के बीच होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 32 का राइट आंसर क्या है, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या होती है, तो वह उसकी जो है क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे 33वां प्रश्नोत्तर देखिएगा। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, और लाइक तो बनता है दोस्त, 1 लाइक आपसे जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके आपसे भी अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा। और 1 किलोमीटर का प्रतिरोध जो अगर जी है, मुख्य धारा अगर 1% की किलोमीटर में प्रवाहित हो तो उसके शंट का मान कितना हो जाती है, तो जी अपन जो है 90 हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 34वां प्रश्नोत्तर देखिए, किसी वृत्तकाल कुंडली में जो है धारा प्रवाहित की जाती है, तो यदि कुंडली की त्रिज्या जो है दुगुनी, यानी कि रेडियस अगर दुगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। तो अगर पूछेगा केंद्र पर, यहाँ पे अगर केंद्र अगर पूछेगा तो केंद्र पर जो है उसका तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, तो वह उसके आधा हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित रहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो वर्क इज बेस्ड ऑन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित रहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो क्या होना चाहिए, देखिए 35 की राइट आंसर हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दोस्त बी के साथ गए थे, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म किया जाता है। सेशन अगर आप सभी को अच्छी लगी हो
तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और आज का सेशन कैसा लगा ये भी आपसे ज़रूर ही बताने का प्रयास कीजिएगा। 35 सवाल में आप सभी का कितना सही हुआ ये भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। होमवर्क के रूप में एक सवाल है कि आवेश का जो है यानी कि क्या बोलते हैं चार्ज का जो है डायमेंशन क्या होता है यानी कि बीमीय सूत्र क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आवेश का जो है बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन क्या होता है। चार्ज का जो है डायमेंशन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं दोस्त, ठीक है। सेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी आप सभी को जरूर कमेंट करके बताइएगा और 35 प्रश्न उत्तर में आप सभी का कितना सही हुआ ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर ही बताएं। तो मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।